स्टार्ट करते हैं। ये 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। टू स्टेटमेंट्स हैं। मनीषा इज 24 years यंगर देन हर मदर। ठीक है, मनीषा की जो एज है उसकी मदर से 24 years छोटी है, कम है। तो लेट अज्यूम कर लो एज ऑफ मदर इज x years। या आप अज्यूम कर लो कि मनीषा की मदर है, उसकी एज कितनी है, x years। तो मनीषा की एज क्या हो जाएगी, x-3। x-24, क्योंकि वो 24 years यंगर है, ईयर्स। ये स्टेटमेंट वन है। अब इससे तो हम नहीं बता सकते मनीषा की एज कितनी है। स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इससे तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है, 5 years लेटर, 5 साल बाद। 5 years लेटर, 5 साल बाद मनीषा की मदर की एज क्या हुई है, प्रेजेंट एज हमने एज्यूम की थी। x+5। तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मैं सिंपली मदर लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगी x+5 years। और मनीषा की कितनी हो जाएगी, x-24 x-19। प्लस, हाँ x-19। The ages of Manisha and her mother will be in the ratio of this। मनीषा और उसकी मदर की एज में क्या रेशियो होगा, 3:5। उसको हम 3/5 लिख सकते हैं। यस सर। और ये कितनी है मनीषा की, x-19, और उसकी मदर की क्या है, x प्लस है, ये एज ना। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको उससे करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, x+5 बराबर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, x-19। तो क्या होगा, ओपन करो, 3 × x 3x, 3 × 5 15, 5 × x 5x, 5 माइनस इंटू 19 कितना होगा, 95। 95। अब x को एक साइड में ले आओ, इस साइड में ले आओ, चलो नॉन x को इस साइड में ले चलो। तो ये माइनस का 95 है, 95 ये इधर आगे प्लस का 95 हो जाएगा। पहले से 15 है यहाँ पे, प्लस का 15 बराबर, ये 5x पहले से यहाँ है और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 3x। 95 प्लस 15 कितना होता है, 110। 110। 5x माइनस 3x क्या होगा, 2x। 2x। x क्या होगा, 55 ईयर्स। x मतलब उसकी मदर की एज है, तो मनीषा की एज क्या होगी, क्वेश्चन तो ये है ना, मनीषा की एज। तो क्या यस होगा, सर। 55 31। माइनस 31 ही। तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे, दोनों स्टेटमेंट्स का कंबाइंड यूज करके, है ना। स्टेटमेंट वन से तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आई है, इससे तो मैं कुछ नहीं कह सकता मनीषा की एज क्या होगी। स्टेटमेंट टू से ये इंफॉर्मेशन आई है, अकेले इससे कुछ नहीं कह सकता। बट दोनों का कंबाइंड यूज करूंगा, क्योंकि इससे तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, यहाँ तक पहुंच गया। बट इसके लिए तो वापस मुझे स्टेटमेंट वन में जाना ही पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट्स का कंबाइंड यूज करूंगा तो मैं मनीषा की एज निकाल पाऊंगा। और सिंपली अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो भी हम यहाँ तक पहुंच गए ना, यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो वन इक्वेशन है, वन ही वेरिएबल एक्स, तो सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप सॉल्व नहीं करते हो, यहाँ पे छोड़ देते हो कि हाँ ठीक है, वन इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब अल्टीमेटली मनीषा की एस तो निकाल पाएंगे। तो सोल्व हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी तो x-24 भी आ जाएगा। तो सोल्व हो जाएगा, बस वो ये देखना चाह रहे हैं। उसने ऑप्शंस क्या है इसके आगे, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट, बोथ आर नॉट सफिशिएंट, बोथ आर सफिशिएंट, इस टाइप की सारे ऑप्शंस है। तो अल्टीमेटली हमने तो ये सॉल्व कर दिया पूरा। अगर नहीं सॉल्व करते हो आप, यहाँ तक भी करते हो,
तो भी आपको यहाँ पता लग ही जाएगा, वन इक्वेशन है, वन वेरिएबल है, इसका मतलब सोल्वेबल तो है, सॉल्व तो किया जा सकता है, इसका मतलब आंसर तो आ जाएगा। बट ठीक है, अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट का ना हो, सिंपल हो, तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस देखो कैसे हैं, ये वाले ऑप्शन है, मतलब ये तो आपको पता ही है, इस टाइप स्टेटमेंट्स आते हैं। स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नहीं। स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट, नो। बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। हमने दोनों स्टेटमेंट का यूज करके मनीषा की एज को फाइंड कर लिया था, 31 ईयर्स। ठीक है, ये आया आपको समझ में? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है 24 में, 24 में दो है, पहले हम ये करते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आजकल वापस ज्यादा आने लगे हैं। 24 का क्वेश्चन क्या कहता है? A father said to his son, एक फादर है वो अपने बेटे को कहता है, n years back, ये सेम क्वेश्चन हमने कल भी किया था, 20 में आया हुआ था शायद। n यस years सर, मैंने back, ये सॉल्व किया है। हाँ हाँ, n years back I was as old as you are now। ठीक, पहले तो मैं प्रेजेंट एज मान लेता हूँ, सन की प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज, मतलब वर्तमान में उसकी आयु क्या है, अज्यूम कर लो आप एक्स है, एक्स ईयर्स है, ठीक है। n years back I was as old as you are now। फादर की एज्यूम कर लो, प्रेजेंट एज है, वाई एज्यूम कर लो, प्रेजेंट एज कितनी एज्यूम कर लो, वाई ईयर्स। तो एन ईयर्स बैक, एन ईयर्स बैक फादर की एज क्या होगी, वाई माइनस एन। वाई माइनस एन। एन ईयर्स बैक आई वॉज, आई मतलब फादर, फादर बोल रहा है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। अब आप जितने बड़े हो उतना मैं n साल पहले था, तो सन की तो प्रेजेंट एज यूज होगी, एक्स है, वो किसके इक्वल है, वाई माइनस एन। ठीक है, क्योंकि फादर की n ईयर्स पहले की एज है, जो किसके इक्वल है, n ईयर्स बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, जो सन की नाउ मतलब प्रेजेंट एज है उसके इक्वल है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। और माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक, फादर की प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स है किसकी, सन की n ईयर्स बैक जो एज थी, तो सन की n ईयर्स बैक कितनी एज थी, एक्स माइनस एन। x माइनस एन, एक्स माइनस एन। माई प्रेजेंट एज मतलब फादर की जो प्रेजेंट एज है y, वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स, 4 गुना है किसकी, सन की एज जो n ईयर्स बैक थी, x माइनस है n, ये सन की एज n ईयर्स बैक, ये उसका 4 टाइम्स हो गया, वो किसके, फादर की प्रेजेंट एज के इक्वल है, n की माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन 2। हमारे पास कितने वेरिएबल है, एक तो x है, एक y, एक n है, 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन की और कमी है, तो अगली क्या है, if the sum of the present ages of father and son is 130 years, sum of present ages x और y है, उन दोनों का सम क्या है, 130। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई और एन, और 3 ही इक्वेशन है, तो सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनती है यहाँ से, आप यहाँ से x की वैल्यू रख दो, किसी भी से भी एक से x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, पहले दो को सॉल्व करो, फिर उसका यूज करके तीसरे का यूज करो। तो पहली इक्वेशन है y माइनस वन एन इक्वल्स टू एक्स, ये क्या है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, y इक्वल्स टू 4 × x 4x माइनस 4n। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, इस पहली इक्वेशन से y इक्वल्स टू एक्स प्लस एन। एक्स प्लस एन, वो इसमें पुट कर दो आप y की जगह, x प्लस एन इक्वल्स टू 4x माइनस 4n।
ठीक है। एन को इस साइड में ले, माइनस का 4n है, प्लस का 4n क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा, वो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। ये प्लस का 4x है, ये x इस साइड में माइनस का x हो जाएगा, 5n = 3x आ जाएगा, यानी कि 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5n, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5n/3। तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की जगह ये वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5n/3, x की जगह रख दिया, प्लस n है ही, एलसीएम 3 आएगा, 5n + 3n, 8n/3, ये y की वैल्यू आ जाएगी। x और y दोनों इसमें पुट करो, n की भी आ जाएगी। x क्या है, 5n/3, y क्या है, 8n/3, इक्वल्स टू 100, इसमें रखा है मैंने, तो 5 और 8 कितना हो गया, 13n/3 इक्वल्स टू 1, 130, 13 से कैंसिल होगा 10 पे, तो क्या आ गया, n/3 की वैल्यू क्या आएगी, n/3 बराबर 10, n की वैल्यू क्या आएगी, 30। n की वैल्यू पता है मुझे, अब x और y में वापस पुट कर दूं मैं वैल्यू, x क्या था मेरा, ये था 5n/3, तो n की जगह 30 रखो, कितना आएगा, कटेगा 10 के टेबल से, 50 हो गए। 50 और y की 8n/3 थी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 × 30/3, 10 से ये भी कटेगा तो 80, इसकी 80 है, मतलब y है फादर की परसेंटेज वो 80 है, x की परसेंटेज वो 50 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, n ही हो, 30 होगा ना, 30। और यहाँ से पता लग रहा है इसी 30 है। क्वेश्चन से, यहाँ से भी देखो पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है, इसको मैं y x को उधर लेके जाऊंगा तो y - x बराबर ये n इस साइड में आएगा, यानी कि फादर की और सन की परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो n ही है। यहाँ से भी n का वैल्यू क्या आई थी, 30 आई थी, तो एक तो यहाँ से भी पता लग रहा है 30 आएगा, और फिर आप यहाँ वापिस इसमें पुट करके x और y की वैल्यू निकाल के फिर डिफरेंस निकाल लोगे तो भी 30 आएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 से भी हमारे पास ये है ना कि दोनों का डिफरेंस है वो n है, और n की वैल्यू 30 आई थी हमारे, तो डिफरेंस क्या होगा, 30। या फिर नहीं ये समझ में आता है कि बार एग्जाम में नहीं पता लगता है, n की वैल्यू बैक पुट करो x में और y में, x और y की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी, तो डिफरेंस पूछा है इसने, डिफरेंस ऑफ द एजेस 30 ईयर्स आ जाएगा। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। यस सर, मैंने इसको 2 वेरिएबल्स यूज करके लगाया था। हाँ 2 वेरिएबल से भी कर सकते हो आप, 2 वेरिएबल का मतलब है कि आपने n को x और y में कन्वर्ट करना, तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। यस। एक ये क्वेश्चन 24 में और आया हुआ है, एक क्वेश्चन इज गिवन followed by 2 statements, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ p एंड q इज लेस देन 100 years एंड मोर देन 10 years, p और q की वैल्यू है वो 10 years से ज्यादा है और 100 years से कम है, सम नहीं है दोनों का, इंडिविजुअल एज है वो p और q की 10 से ज्यादा और 100 से कम है, इसका मतलब कोई डबल डिजिट नंबर होगा, 11 से लेके 99 के बीच में कुछ होगा, तो डबल डिजिट नंबर होगा कोई, p की या यस। q की जो भी है। तो वैसे हम नंबर सिस्टम वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, वैसे डबल डिजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये कोई नंबर है 95, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 90 + 5 लिख सकता हूँ ना, यस। तो 2 डिजिट नंबर को मुझे अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10x + y, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। y यहाँ पे यूनिट का नंबर है, इकाई का अंक है, x क्या दहाई का अंक है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, ये 5 है और ये क्या है, 9 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डबल डिजिट नंबर को लिखने का। जिस 95 को लिखना है तो कैसे लिखोगे,
इकाई का अंक है, यूनिट नंबर है, उसको तो क्या लिखोगे, सिंपली 5 लिखोगे। फिर 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस नंबर को जो 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस मतलब दहाई का अंक है वो 9, तो क्या होगा 90 प्लस 5, 95। ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। वाई यूनिट का नंबर है, एक्स और 10th प्लेस में नंबर है, यानी दहाई का जो अंक है, इकाई और दहाई, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे। 10th वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 3 डिजिट का नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं वाई 10x 100z, यानी कि कोई भी डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करके सम करके देखो, वापस वही नंबर आता है। ये आया आपको समझ में, ऐसा क्यों ऐसा लिखते हैं हम, जब तक हमें नंबर नहीं पता है कौन सा नंबर है, तो जब हम अज्यूम करते हैं तो इस फॉर्मेट में अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे वाई और एक्स क्या है, कोई सिंगल डिजिट नंबर होगा, 5 है, जैसे इस केस में 5 है, 9 है, डबल डिजिट तो हो ही नहीं सकता, सिंगल होगा कोई अक्सर। तो ये आपको समझ में आया, ये वाला ऐसे कैसे अज्यूम करते हैं। ये जो नंबर सिस्टम की क्लास लेना तब और डिटेल में पढ़ेंगे। ये नंबर को लिखने का, डबल डिजिट नंबर को लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ये तो पी और क्यू है उनकी, वो 10 साल से बड़े हैं और 100 से छोटे, इसका मतलब कोई डबल डिजिट नंबर है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ पी, पी की जो एज है वो आप 10x प्लस वाई अज्यूम कर लो। ये कोई भी डबल डिजिट नंबर होगा 11 से लेके 99 तक। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एज ऑफ पी, द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू। क्यू क्या होगा, इसके डिजिट को ही उल्टा करना है, ऐसे कर देता हूँ। उल्टा हो गया ना, ये वाई इधर आ गया, एक्स उधर आ गया। जैसे मान लो 95 था, यस तो इसको मैं क्या लिख रहा था, 90 प्लस 5, तो क्यू क्या होगा 59 होगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, 50 प्लस 9, यानी ये 5 मैं यहाँ ले आऊंगा, 9 यहाँ ले आऊंगा, 59 हो जाएगा उल्टा। सेम यही है। ठीक है, ये इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिया है कि ये रिवर्स वाला चीज इसमें अप्लाई हो जाए। इंटरचेंज करते हैं ना हम, सिंपली मैं एक्स वाई मानता तो फिर वाई एक्स होता, अब एक्स और वाई का नहीं पता वो क्या होंगे, वाई की वैल्यू 10 आ गई, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, तो ये तो गड़बड़ हो गया। बट यहाँ पे हमेशा क्या आएंगे, क्या होगा, ये एक्स और वाई, खुद एक्स और खुद वाई है वो सिंगल डिजिट नंबर है, 5 है, 9 है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पी की एज है, और ये क्या है, एज ऑफ क्यू है। पी क्यू की एज है, वो पी की एज को इंटरचेंज करने पे आती है। अब व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, ये इसने पूछा है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है, द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन एज ऑफ क्यू। पी की एज है वो बड़ी है किससे, क्यू की एज से। ये आ गया मेरे पास। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, 10x है वो प्लस का एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स होगा, 9x बचेगा, ग्रेटर देन 10y, ये इस साइड में प्लस का y उधर जाएगा, माइनस का y, 10y माइनस y क्या होगा 9y, 9 से 9 कैंसिल होगा तो x ग्रेटर देन y होगा। तो इसे तो मुझे, मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं निकला। एज तो उनकी 10x प्लस वाई है, ये 10y प्लस एक्स है। एक्स बड़ा है मतलब ये वाला अंक बड़ा है और ये छोटा है। ये दाही वाला अंक बड़ा है, इसका मतलब क्या है, पी की एज ज्यादा है, क्यू की एज कम है। तो वो तो स्टेटमेंट वन में ही लिखा है, गिवन है कि पी इज ग्रेटर देन एज ऑफ क्यू। तो इससे तो कोई कंक्लूजन डिफरेंस तो नहीं निकला मेरे पास। एक्स ग्रेटर देन वाई का क्या मतलब हुआ कि ये अगर डबल, ये 10th प्लेस वाला डिजिट है वो एक्स बड़ा है वाई छोटा है, इसका मतलब पी की एज ज्यादा है क्यू की कम है। ठीक है, इतना ही पता लगता है, वो खुद स्टेटमेंट में गिवन है। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं। स्टेटमेंट टू क्या कहता था, सम ऑफ देयर एजेस, सम करो दोनों का, 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये क्यू है, ये पी है। सम क्या है, सम इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। वो 11/6 गुना है किसका, उनका डिफरेंस का। डिफरेंस करो, पी बड़ा है तो पी पहले आएगा, उसमें घटा दो, माइनस का 10y माइनस एक्स, यानी घटाऊंगा तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा, ये पी है, इसमें से क्यू को घटा दिया। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको, ये इधर क्या लिखा है, ये यस लिखा है। ऐड करो अब इनको, एक्स एक्स एक साथ ऐड होगा तो 11x बनेगा,
और वाई वाई होगा तो 11y बनेगा। इधर 11/6 है। 10x माइनस एक्स करूँगा तो 9x बचता है। y माइनस 10y करता हूँ तो -9y बचता है। ये देखो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। 10x माइनस एक्स क्या होगा 9x, प्लस का y -10 क्या होगा, प्लस का 1 माइनस का 10 क्या होगा -9y। ठीक है, 11 कॉमन लो यहाँ से, x प्लस वाई बचता है। 11 यहाँ पे है, इसमें से 9 कॉमन ले लो, क्या बचता है x माइनस ये बचता है। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस वाई, और 3 को कैसे करूंगा x माइनस वाई से। ठीक है, अब आगे इधर करता हूँ 2x प्लस 2y बराबर क्या है 3x माइनस 3y। x को इस साइड में ले आओ, इधर बड़ा है तो 3x, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x आएगा। ये 2y है, ये इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। 5y क्या होगा x के इक्वल आएगा, x इक्वल्स टू क्या होगा 5y। अब आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो यहाँ पे। आप x की वैल्यू 1 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x किस जगह चलो y 1/5। y किस जगह 1 कर लो, क्योंकि 1/5 से नहीं होगा। y किस जगह 1 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। 5। ये 1/5 तो हो ही नहीं सकते ना, ये तो पूरा फुल डिजिट है x और y, तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक। y की जगह आप 2 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। 10। अब x की वैल्यू 10 तो पॉसिबल नहीं है, 10 कैसे हो सकता है, ये तो 10 से तो मल्टीपल हुआ, तो ये सिंगल डिजिट नंबर ही होंगे x और y जो भी होंगे। यहाँ पे देखो ये 9 हो सकता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू पॉसिबल है, y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और x की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अब अपन y की 1 और x की 5 रख के पी और क्यू की एज निकाल सकते हैं। पी की एज क्या आएगी, अगर मैं एक्स की जगह वाई की जगह 1 और एक्स की जगह 5 रखूँ तो 10 इंटू 5 50 प्लस 1 51। तो इसकी कितनी आ सकती है 10 इंटू 1 10 प्लस 5 15। ठीक है, ये देखो इसके ऑपोजिट है, ये इसकी एज आ गई, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 51 माइनस 15 36। तो मेरा स्टेटमेंट 1 है वो उस अकेले का यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ कि डिफरेंस क्या होगा इसका 36। स्टेटमेंट 1 से तो ये सब निकला था, उसका कोई यूज नहीं हुआ। अगर मुझे नहीं पता होता पी की एज ग्रेटर देन क्यू है, तो अगर मैं उल्टा भी लिख देता तो माइनस की वैल्यू आती, तो फिर वो माइनस में कोई एज होती नहीं है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट ही प्लस मानना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज करके डिफरेंस निकाल दिया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट कहीं की नो। है ना, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। बस इसमें ये वाला इंटरचेंज और ये 10 से कम और 100 से ज्यादा, 100 से कम और 10 से ज्यादा क्यों लिखा है कि पी और क्यू वो डबल डिजिट नंबर में है, बस इससे ये पता लगता है। तो डबल डिजिट में है तो हम इस फॉर्मेट में अज्यूम कर सकते हैं। अगर ये वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि पी और क्यू क्या है तो हमें पता नहीं होता, तो फिर हम अलग कुछ मानना पड़ता। और अलग हम क्या मानते, पी की एज एक्स मानते, तो वाई को उल्टा कैसे मानते, क्यू को क्या मानते, इंटरचेंज कैसे करते। तो ये पूरा फॉर्मेटिंग है वो नंबर सिस्टम से लिया है इन्होंने, क्वेश्चन इन्होंने एज का बनाया है और नंबर सिस्टम और एज दोनों को मिक्स कर रखा है। ठीक है, तो पी की हमने एज अज्यूम कर ली डबल डिजिट नंबर में, क्यू को उसको रिवर्स कर दिया, और फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का यूज कर लिया। स्टेटमेंट 1 से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, स्टेटमेंट 2 से एक्स और वाई में रिलेशन आता है। और जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें लगता है कि वाई की केवल एक की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वाई इक्वल्स टू 1। 2 करते ही एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 हो नहीं सकती क्योंकि एक्स और वाई वो खुद सिंगल डिजिट नंबर है, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं x को 0 मानता हूँ y को, तो फिर x भी 0 हो जाएगा, फिर p की एज भी 0 आ जाएगी, q भी 0 आ जाएगा, तो 0 तो हो नहीं सकता।
तो 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, बट केवल 1 ही सेटिस्फाई करता है, 1 की आगे की संख्या सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, आपको ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास एज के रिलेटेड और भी है, तो वो करते हैं हम। वो पीछे किए थे वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। हम दो चार क्वेश्चन अच्छे मैंने और लाया था कहीं से, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप। फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज डॉटर। If after 5 years he would be 3 times the age of daughter, then further after 5 years, how many times he would be of his daughter's age? कितने गुना होगा? फादर क्या 4 times है द एज ऑफ हिज डॉटर, तो वो प्रेजेंट एज गिवन है, ऐसे एज्यूम करो। तो प्रेजेंट एज है वो आप डॉटर की एज्यूम कर लो, x years। ठीक है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 4। 4 times है तो 4x हो जाएगी। इफ आफ्टर 5 years, तो 5 years आफ्टर क्या होगा? आफ्टर 5 years क्या होगा? डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? x+5। x+5 हो जाएगी, और फादर की क्या हो जाएगी? 4x+5। 4x+5 हो जाएगी। 5 साल और जुड़ जाएंगे। बट क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है? ही वुड बी 3 times द डॉटर्स एज। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? फादर की जो एज होगी 4x+5, वो किसके इक्वल होगी? डॉटर की एज के 3 times होगा, 3 × x+5 होगा। ठीक है, यस। देन फर्दर आफ्टर 5 years, तो यहाँ से हम सिंगल इक्वेशन सोल्व भी कर सकते हैं। 4x+5 = 3x+15, 3 × x, 3 × 5। 4x है वो 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस प्लस का ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 4x माइनस एक्स 3x क्या हुआ? x बचेगा, 15 माइनस 5 10। x क्या है? डॉटर की प्रेजेंट एज है, कितनी है? 10 years। और फादर की कितनी है? 40 years। अब देखो, देन फर्दर आफ्टर 5 years, पहले 5 years और फिर उसके बाद और 5 years। तो 5 years के बाद डॉटर की एज क्या होगी? x+10 हो जाएगी। x+5 यहाँ हो, ये तो x+10 हो जाएगी। फादर की क्या हो जाएगी? x+10 हो जाएगी। 4x। अब ये कितनी होगी? x की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो 10 + 10 20 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। यहाँ से भी सीधा भी देख सकते हैं ना, 10 साल बाद ये क्या होगा? 20 की हो जाएगी। ये क्या होगा? 10 का हो जाएगा। तो कितनी एज हो जाएगी? डॉटर की हो जाएगी 20 और फादर की 15। तो इसने पूछा है कि कितना टाइम्स हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी। तो फादर की 50 है, डॉटर की 20 है, तो कितने गुना हो जाएगी? 2.5 टाइम्स। 2.5 times। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल है, सिंपल इक्वेशंस लिखनी यस है। सर। ये क्वेश्चन 1 year ago, the ratio of honey and Piyush ages was 2:3 respectively. 1 year ago. How old is Piyush now? तो पहले हम प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज अज्यूम करते हैं दोनों। प्रेजेंट एज, हनी की प्रेजेंट एज अज्यूम कर लो आप x, और पीयूष की क्या अज्यूम कर लो? y। तो 1 year ago कितनी एज रही होगी?
एक साल पहले कितनी एज होगी हनी की? x-1। x-1। और पीयूष की y-, द रेशियो ऑफ हनी और पीयूष की एजेस का कितना था? रेशियो था हनी और पीयूष की एज का, वो था 2/3, 2:3। इसको 2/3 लिख सकता हूँ। ये हनी की एज x-1 और ये पीयूष की एज y-1। कैसे इक्वेशन कैसे लिखते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 को किसके साथ करना है? y-1 के साथ, और 3 को x-1 के साथ। कितना होगा? 2 × 2y माइनस 2 × 1 2 इक्वल्स टू 3 × x 3x माइनस 3 × 1 2। ठीक है, एक्स वाई को एक साइड में ले आओ, मतलब इधर लेके आता हूँ, एक्स की साइड है। तो ये 3x है पहले से, ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये माइनस का 2 है, 3 उस साइड में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, +3 - 2 क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। आगे देखो, आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, आज से, आज मतलब प्रेजेंट से, प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद हनी की एज क्या होगी? x+5। और पीयूष की एज हो जाएगी y+5। उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 4/5। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 से इससे करो और 4 को y+5 से करो। तो क्या होगा? 5x + 25, 4y + 20। सेम x को x साइड में ले, ये माइनस का 4y आएगा, और ये 20 - 25 होगा तो माइनस का 5 होगा। दो इक्वेशन बनेंगी और दो ही अननोन है, तो हम सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने कल आपको थोड़ा बताया था, आज करके देखते हैं। 3x - 2y = 1 एक इक्वेशन है। 3x - 2y = 1 एक इक्वेशन है, और 5x - 4y = -5 ये सेकंड इक्वेशन। तो मुझे x के या फिर y के किसी एक के मल्टीप्लायर को इक्वल करना पड़ता है, ताकि मैं घटा सकूं या जोड़ सकूं। तो ये देखो, ये 4y है, ये 2y है, तो अगर इसको मैं 4 कर दूंगा तो सही हो जाएगा। मैं इस पूरी इक्वेशन को यस 2 से सर, गुणा कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई गुणा करो। करके मैं लिखता हूँ, तो 6x करता हूँ, 2 × 2 4y होगा, 2 × 1 2 होगा। अब ये दो नई इक्वेशन होंगी, इस पहले वाले को यहाँ लिख दिया, ये है ही। अब देखो, अब मैं अगर घटाता हूँ तो मेरे पास क्या, -4y में से -4y घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, कट जाएगा। 5x में से 6x घटाऊंगा तो माइनस का x आ जाएगा। -5 में से माइनस का 2, मतलब -5 में से 2 घटाऊंगा, ये तो घटाओ का निशान है, इसमें से 2 घटाना है, तो क्या होगा? -5 - 2 कितना होगा? -7। -7। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7 years। 7। तो x मेरा हानि है 7। तो y की वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप इसमें कर दो या इसमें कर दो, इसमें कर दो। चलो, x की वैल्यू 5 × 7 35 -4y = -5। तो ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा, 35 + 5 40 हो जाएगा, इधर जाएगा एक प्लस का 4y, y क्या हो जाएगा? 40/4 10 हो जाएगा। तो पीयूष की एज क्या है? 10 years। तो इसमें पीयूष की पूछिए, नो प्रेजेंट एज, ये हमारी प्रेजेंट एज है। तो पीयूष की एज क्या है? 10 years। तो ऐसे दो इक्वेशन बनती है, तो दो वेरिएबल हमारे पास है, दो इक्वेशन है एक्स और वाई में, तो हम क्या है, सोल्व कर सकते हैं ऐसे। तो जब दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, यानी ये गुणक है, मल्टीप्लायर जो भी है, कोफिशिएंट है, दोनों में से किसी एक को सेम कर लेते हैं कि हम इजीली घटा सकें या जोड़ सकें। तो फिर वो एक वेरिएबल अपने आप हट जाएगा, दूसरा एक ही वेरिएबल बचता है, और फिर उसका यूज करके किसी एक इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करके हम दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसमें रखा था कि आपको दो वेरिएबल को, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो पता लग जाए। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसे ही है, बट क्वेश्चन इसमें इसी टाइप के आते हैं सारे, थोड़ी लैंग्वेज अलग अलग आ जाती है। 10 years ago the age of mother was 3 times the age of her son। 10 years ago
इसने पूछा फाइंड द रेशियो प्रेजेंट एजेस, तो सेम हम प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेते हैं, सन की यूज अज्यूम कर लो, प्रेजेंट एज। ठीक है, सन की प्रेजेंट एज अज्यूम कर लो आप x ईयर्स, तो मदर की क्या हो जाएगी, कुछ भी अज्यूम कर लो, y कर लो, चलो y ईयर्स। 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले सन की एज क्या रही होगी, x x माइनस माइनस 10, 10, और मदर की एज y माइनस y। क्वेश्चन में गिवन है 10 ईयर्स अगो द एज ऑफ मदर वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, एज ऑफ मदर जो y-10 है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसकी, सन की। तो x-10 को, x-10 का 3 टाइम्स यानी 3 गुना है, y-10 है वो x-10 का 3 टाइम्स है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो y-10 इक्वल्स टू 3 क्या होगा, 3x, 3 × 10 क्या होगा, 30। सिमिलरली एक्स वाई को एक साइड में ले आओ, 3x है ही पहले से ही साइड में, इस वाई को लाऊंगा तो माइनस लेके जाऊंगा तो प्लस का 30, +30 -10 क्या होगा, प्लस का 20, एक 20। ही। आफ्टर 10 years mother's age will be twice of the his son's age। आफ्टर 10 years, ये प्रेजेंट एज है हमारी। आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years सन की एज क्या हो जाएगी, x x प्लस प्लस 10 10, हो जाएगी, और मदर की एज क्या हो जाएगी, y y प्लस प्लस 10। 10 हो जाएगी। वो क्या है, गिवन कंडीशन ट्वाइस, मदर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन, मदर की एज जो भी है वो सन की एज की क्या होगी, ट्वाइस। y+10 मदर की एज है, x+10 सन की एज है, वो उसका ट्वाइस होगा, वो मदर की एज के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करो, y+10 2x+20। ठीक है, 2 को x से किया, 2 को 10 से किया। सिमिलरली x, 2x वो उधर लाऊंगा तो माइनस का ही होगा, ये उधर जाएगा तो -20 प्लस का 10 यानी -10 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब दोनों इक्वेशन को मैं पास पास रखता हूँ, इसको भी वहां रखता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो 3x - y = 20, ये पहली इक्वेशन है। एक कोफिशिएंट मेरे पास, y का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम मिल गया, एक एक मिल गया, ये भी -y ये भी -y, दोनों को घटा दूंगा, दोनों को घटाऊंगा तो कैंसिल हो जाएंगे। 2x में से 3x घटाऊंगा तो कितना बचता है, -x। -10 में से -20 घटाऊंगा तो -10 है, इसमें से 20 घटाना है, तो क्या होगा, -10 -20 -30। ये समझ में आया आपको, -30 क्यों हुआ, यस सर। -10 में से 20 घटाना है तो -10 -20 = -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी है, सन 30। की जो प्रेजेंट एज है वो 30 है, सन की प्रेजेंट एज वो 30 है, और मदर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, इसमें रख दो, 3 × 30 - y = 20, 3 × 30 क्या होता है, 90 - y = 20, y को एक साइड में रख लो, इधर ले आओ, y = 70। तो y = 70। तो y की एज आ गई 70 यानी मदर की एज है 70, मदर की एज 70। तो अब उनकी एज में क्या रेशियो है, मदर और सन की एज में रेशियो 70 रेशियो 7/3। 7/3। तो अपना आंसर क्या रहेगा। तो इस टाइप के डुअल वेरिएबल वाले क्वेश्चन, दो दो वेरिएबल जहाँ पे एक्स और वाई दो दो बन जाते हैं, तो उनको दो इक्वेशन लिखनी होती है। ये हमने कल ही बताया था, लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं, अगर उतने ही इक्वेशंस हो तो हम इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू एक्स और वाई की। और हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करते हैं दोनों में, चाहे वो मल्टीप्लाई करके कर दें या डिवाइड करके कर दें, या फिर वो ऑलरेडी इसमें इस केस में तो ऑलरेडी
वाई का कोफिशिएंट दोनों जगह 1 था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम घटाव या जोड़ करके देखते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब यस सर। अल्टीमेटली क्या है, ये तो आपको आता ही है इक्वेशन लिखना, आपको ये दो दो इक्वेशंस बनती हैं, इनको सॉल्व करना आना चाहिए। यस सर, हो जाती है मुझसे। हाँ, तो वो अच्छी बात है। और देखते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ा था ये वाला। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर, a mother, a son, Sonu, and daughters Savita and Sonia is 96 years. ये सम दे रखा है सबकी एज का। तो फादर, मदर, एफ का मतलब फादर की एज है, एम मतलब मदर से, सोनू की एज को मैं लिख देता हूँ, सोनू की एज, और डॉटर है दोनों सविता एस ए और सोनिया एस ओ, उनकी एज का सम क्या है, 96 ईयर्स है। सोनू इज यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सोनू सबसे यंगेस्ट है, सबसे छोटा है। द ईयर सोनू was born, the sum of the ages of all the member in the family was 66 years. तो सोनू का जन्म हुआ था, तो बाकी फैमिली मेंबर की एज का क्या सम था, 66 था। ठीक है, एफ प्लस एम, फादर प्लस मदर, क्योंकि ये सबसे छोटा था तो बाकी सारे मेंबर थे पहले से ही, इनका क्या था सम, 66 ईयर्स था। आगे क्या गिवन है, if father's age is 6 times that of Sonu's present age, father's age is 6 times that of Sonu's present age, then 12 years, father's age is 6 times that of Sonu's present age, then 12 years। क्वेश्चन में थोड़ी सी शायद गलती है। If father's age is 6 times that of Sonu's present age, then 12 years, hence father's age will be। मे बी लेटर वगैरह होगा, 12 years लेटर। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, क्योंकि सोनू की एज तो यहाँ से 96 में से 66 घटाऊंगा तो 30 आ जाएगी। फादर से 6 टाइम्स दैट ऑफ सोनूज प्रेजेंट एज, तो 180 होगा, बट आगे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, 180 हो नहीं सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, ये मैंने ऐसे रैंडम कहीं से लिया था, वो क्वेश्चन गलत था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एग्जाम में तो सही आएंगे, दिक्कत नहीं है, वो कोई टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ पे जो गलत होगी। तो इसके अलावा लीनियर इक्वेशन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं एज के अलावा भी, तो हम कल से वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने एज रिलेटेड किया है, कल से हम क्या करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस के, वो भी करेंगे। उसके अलावा सिंपल अर्थमेटिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सिंपल आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली प्रोसेसेस यूज होती है, ब्रैकेट वाली। तो उन सारों को क्लब करके उन क्वेश्चंस को मैंने देखे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको एक साथ करेंगे। ठीक है, अभी इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एज वाले तो आ गए और 2-3 मैंने एक्स्ट्रा करवा दिए। इसके अलावा बाकी आपको जहाँ भी क्वेश्चंस मिले एज के, आप खुद ट्राई करके देखना, और आपसे ना हो तो अगली क्लास में हम करेंगे, और आपसे होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। और एक क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी हमने सारे कर लिए, पी वाई क्यूज हमने सारे कर लिए। आप